हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीसी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ जीव विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा खास करके दोस्तों दरोगा याद रखेगा। और बिहार एसएससी है ना, रेलवे, ये एमटीएस या जितने भी सीटेट एसटेट एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखने का प्रयास करिएगा, है ना। जीव विज्ञान से संबंधित ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम साढ़े 9,000 क्वेश्चन का ये पार्ट 4 का बी पार्ट है दोस्तों। पार्ट 4 का बी पार्ट है। पार्ट 4 का क्या है? बी पार्ट है, ठीक है। याद रखिए, ये पार्ट बन गया जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पार्ट बी का क्वेश्चन। पार्ट 32 तक के हो चुका है और पार्ट बी हम लोग चलेंगे, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देख चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बेरियम मील, क्या बेरियम मील का प्रयुक्त कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, बेरियम मील का जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये होता है पोषण नाल या एक्स किरण में। कहता है पोषण, पोषण का मतलब नाल यानी पेट में इसका प्रयोग होता है। कहाँ? पेट में। जिसका बेरियम मील का पोषण नाल एक्स किरण जांच के लिए किया जाता है। यह आमाशय के एक्सरे के लिए यूज होता है। आमाशय में एक्सरे के लिए यूज होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? याद रखिए, भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रवण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। याद रखिए, कहाँ से? अग्नाशय से होता है। मानव शरीर में लाइपेज का स्रावित होता है, ठीक है। लाइपेज का स्रावित होता है पैनक्रियाज से होता है। लाइपेज पैनक्रियाज से स्रावित होता है। कहाँ से? पैनक्रियाज से, जो अग्नाशय बोला जाता है। लिपिड फैट वसा, जो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। लाइपेज के अलावा पैंक्रियाज, ट्रिप्सिन, है ना, एमाइलेज को भी स्रावित करता है। पौर में 4 प्रकार के दांत, इन चारों में नुकीला दांत और मुलायम दांत कहलाता है। क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, रदनक कहलाता है। क्या कहलाता है? रदनक कहलाता है, ठीक है। पढ़िएगा, समझिएगा। पौर में 4 प्रकार का दांत होता है। चारों में नुकीला दांत को रदनक कहलाता है, जिसको केनाइन हम लोग कहते हैं। केनाइन भोजन को, मांस को चीरने और फाड़ने का काम करता है। केनाइन जो होता है भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। इंसीजर, इसमें भोजन को काटा जाता है। इंसीजर का अगला वाला का भोजन को काटा जाता है, ठीक है। प्रीमोलर, जिसको भोजन को चबाया जाता है। हाथी के 2 इंसीजर मुख बाहर निकला होता है, उसे कहते हैं टस्क कहा जाता है। हाथी का जो निकलता है ना, उसको टस्क कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित एंजाइम में कौन सा समानता वयस्क में विद्यमान नहीं है? वयस्क में विद्यमान नहीं है, रेनिन नहीं है। रेनिन क्या होता है ना, कि बाद में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिएगा। रेनिन एंजाइम वयस्क में नहीं पाया जाता, जिसके कारण दूध पचाने में कठिनाई होता है। याद रखिए, रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाला केसिन प्रोटीन को कैल्शियम प्राकैसिनेट में बदलता है। रेनिन एंजाइम होता है दूध में पाए जाने वाला केसिन प्रोटीन को कैल्शियम प्राकैसिनेट में बदलता है, ठीक है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा, लार का जो प्रकृति होता है अम्लीय होता है। लार की प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है। लार की प्रकृति अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6.8 होता है। पीएच मान 6.8 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनेगा रहना चैनल पर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाता है? तो याद रखिएगा, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। याद रखिएगा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित होता है। याद रखिएगा, मानव में किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में, और पौधों में किसमें? मंड या जिसको स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। चर्बी को हजम करने वाला पित्त द्रव सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? जिगर कहलाता है। चर्बी को हजम या पचाने वाला जो पित्त द्रव सहायता करता है, उसको जिगर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं, ठीक है। लीवर में वाइल जूस यानी पितरस, जिसको वाइल जूस हम कहते हैं, उसको पितरस का निर्माण होता है। कहाँ? लीवर में होता है। यह भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है।
पीतरस में जल, खनिज लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाइकोलोज, सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। याद रखिएगा, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाइकोलेट और खनिज लवण जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, बने रहना चैनल पर, है ना। पहली बार आए तो क्या करना, सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो के लिए। समान व्यक्ति में 100 मिली रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो याद रखिएगा 100 से 150 मिलीग्राम के बीच कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक है। समान व्यक्ति में 100 मिली रक्त में 100 से 150 किलोग्राम तक कोलेस्ट्रॉल रहता है। पौधा अपना खाद्य पदार्थ बना कहलाता है, उससे क्या कहलाता है? पौधों जब अपना खाद्य पदार्थ बना लेगा उसको कहा जाता है, जानते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कहता है वैसा जीव जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसको स्वपोषी, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है, हरे पौधों। वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित है, परपोषी कहलाते हैं, हेट्रोट्रोप्स का। दूसरे जीवों पर हम आश्रित रहेंगे तो हेट्रोट्रोप्स कहलाएगा। बाघ, हिरन, खरगोश, शेर, ये मनुष्य हेट्रोट्रोप्स है। निम्नलिखित में कौन सा लार सलेवा का नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लार सलेवा का नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह शरीर में आरबीसी का वृद्धि करती है, वृद्धि करती है, ये काम नहीं करता है ना। सलीवा ग्लैंड जो होता है आरबीसी को वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। यह मुख और दांतों को साफ रखता है, ये बात सही है। यह होठ तथा जीभ गति को अनुकूलन बनाने में मदद करता है, यह निगलने में भी मदद करता है सलीवा, है ना। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, लास्ट तक बने रहना। एंजाइम होते तो याद रखिएगा प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन शरीर में एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। यकृत में कार्य करता है, उनमें एक कार्य क्या है? याद रखिएगा, यकृत में जो कार्य करता है उसमें एक कार्य क्या है? उनका एक कार्य क्या है? ग्लाइकोजन की उत्पत्ति करना, ग्लाइकोजनित की उत्पत्ति करना, ठीक है। ग्लाइकोजन संचय ग्लूकोन यकृत के कार्यों को एक है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट तक बने रहना दोस्तों, है ना। सर्प के 20 दंत कहलाता है, तो याद रखिएगा जंभिक दंत कहलाता है। सर्प के 20 दंत को जंभिक दंत कहा जाता है। सर्प में पोर्टी ग्लैंड पोजीशन ग्लैंड में परिवर्तित होता है। पोर्टी ग्लैंड जो होता है पोजीशन ग्लैंड में परिवर्तित होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा अनिथन चक्र द्वारा होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा? अनिथन चक्र के द्वारा होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखने का प्रयास करिएगा, देखिएगा, है ना। देखिए यहाँ से, अनिथन चक्र के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, याद रखिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में रिस्पायरेशन की क्रिया O2 की अनुपस्थिति, O2 नहीं रहेगा यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब होता है। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का अणु टूटकर पिरुवेटिक एसिड 2 अणु बनाता है। ग्लूकोज में 4 ATP का निर्माण होता है। कितना? 4 ATP का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज में कितना? 4 ATP का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज में कितना? 4 ATP का निर्माण होता है, जिसमें 2 ATP खर्च होता है तथा 2 ATP शेष बचता है। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया में O2 की उपस्थिति में होता है। श्वसन को एरोबिक रिस्पायरेशन या माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया का होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन की क्रिया होता है उसे केव्स चक्र या केव्स चक्र साइकिल कहते हैं। या पूरी प्रक्रिया को ग्लूकोज से 38 ATP अणु पर प्राप्त होता है। कितना? याद रखिएगा, मनुष्य को ग्लूकोज से कितना केव्स चक्र के माध्यम से प्राप्त होता है? 38 ATP प्राप्त होता है। कितना? 38 ATP प्राप्त होता है। यकृत में नाइट्रोजन विभिन्न यौगिक का निर्माण उपयोग के बाद पुनः नाइट्रोजन बनना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत, याद रखेगा, है ना। यकृत जंतुओं में वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। वसा को तोड़कर कौन सा? कोलेस्ट्रॉल बनाना उत्पन्न करने का काम करता है। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है? तो याद रखेगा जीवद्रव्य संकुचन के माध्यम से करता है। जीवद्रव्य संकुचन के माध्यम से करता है।
अमीबा अपना आहार जीव द्रव्य संकुचन से ग्रहण करता। मनुष्य में रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित के कारण ही मनुष्य रोटी चबाने पर मीठा लगता है। याद रखिएगा, पित्त स्रावित होता है दोस्तों, लीवर में होता है। लीवर से पित्त का स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। ठीक है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा को पचाने में सहायता होता है। याद रखिएगा, भोजन यदि छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण होता है। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन निम्न में अंग से प्रारंभ होता है, तो मुंह से प्राप्त शुरुआत होता है पाचन का क्रिया। ठीक है, मनुष्य में मुख्य सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं जिसमें लार स्रावित होता है। सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है मुख में। ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टोमेचा कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, टाइलिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च है ना, क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को शर्करा या ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। सेलिवरी ग्लैंड 3 जोड़े होते हैं। याद रखिएगा, सेलिवरी ग्लैंड कितने जोड़े होते हैं? याद रखिए, यहाँ से 3 जोड़े होते हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। मनुष्य का जो मुंह होता है ना, उसमें 3 जोड़े सेलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है सबसे बड़ा होता है। वायरस से पैरोटिड ग्लैंड है ना इंसिफिड हो जाता है, जिसके कारण मम्स या गलसुआ नामक रोग होता है। पैरोटिड ग्लैंड वायरस से क्या होता है? उसके प्रकोप में आ जाता है और उसी से क्या होता है? मम्स, या इसको हम लोग गलसुआ रोग कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड सांप में पोजीशन ग्लैंड या विष ग्रंथि के रूप में पाया जाता है। जैसे हम लोग में भी ग्लैंड होता है, तो सांप में भी एक ग्लैंड होता है, वो जो हम लोग में पैरोटिड ग्लैंड होता है, सांप में पोसिशॉन्स ग्लैंड कहा जाता है, जिसको विष ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बने रहना चैनल पर, लास्ट तक देखिएगा। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन 2 ज्ञात स्रोत से कौन से होता है? तो याद रखिएगा, सोयाबीन और मूंगफली से सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा। सोयाबीन और प्रोटीन से सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब अगला आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लार किसके पचाने में सहायता होता है? तो स्टार्च को पचाने में सहायता करता है। लार स्टार्च के पचाने में सहायता होता है। इसे टाइलिन नामक एंजाइम होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है दोस्तों। लाइपेज वसा को पचाने में सहायता करता है। वसा को पचाने का मुख्य काम पाचन से होता है। वसा को पचाने का मुख से प्रारंभ होता है, मुख से शुरुआत होता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो याद रखिएगा, भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पैदा करता है। ठीक है, आहार लवण का मुख्य उपयोग होता है भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उत्पादन करना। निम्न कौन सा पशु रुधिराही है? तो याद रखिएगा, मच्छर रुधिराही है। वैसा पशु जिनका आहार ब्लड होता है रुधिराही कहलाता है। ब्लड होता है, आहार क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, रुधिराही कहलाता है। जीवित संसार में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं रूबिस्को। ठीक है, जीवित संसार में सबसे प्रचुर मात्रा में एंजाइम जो रूबिस्को है, यह हर प्रकार संश्लेषी जीव में होता है। हर प्रकार संश्लेषी जीव में होता है। इन्वर्टेड जाइमेज एंजाइम किण्वन की प्रक्रिया सहायता होता है। इन्वर्टेड एवं जाइमेज एंजाइम जो किण्वन की प्रक्रिया में क्या करता है? सहायता करता है। याद रखिएगा, इन्वर्टेड और जाइमेज एंजाइम ये दोनों। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूर्तिजीवी वे जीव है जो आहार के लिए निर्भर करते हैं, वो क्या करते हैं? मृत और क्षय में मान सामग्री होते हैं। ठीक है, पूर्तिजीवी जिसको सैप्रोफाइट वे जीव जो आहार के लिए मृत और क्षयमान सामग्री पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आएगा 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आमाशय ग्रंथियों में पेचिश स्रावित होता है कौन सा कोशिका द्वारा? तो मुख्य कोशिका द्वारा होता है। ठीक है, आमाशय ग्रंथियों में मुख्य कोशिका से पेप्सिन स्रावित होता है। कौन सा? पेप्सिन।
निम्नलिखित में कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्धिकरण करता है? तो कौन सा करता है? यकृत करता है, ठीक है, यकृत करने का काम करता है, ठीक है। यकृत ग्लूकोज को परिवर्तित कर रक्त को शुद्ध करता है, ग्लूकोज को परिवर्तित करके क्या करता है? रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। मनुष्य में फेफड़े की संख्या 2 होता है, याद रखिएगा, यह मुख्य श्वसन का अंग है। फेफड़े की संख्या कितना होता है? 2 होता है। तिल्ली को रक्त का बैंक कहा जाता है, तिल्ली को रक्त का बैंक कहा जाता है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा? पित्त है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस पित्त रस होता है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस क्या बोलता है? वाइल जूस, जिसको हम पित्त रस कहते हैं, लीवर द्वारा स्रावित होता है। लार में टोलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? पचाने का काम करता है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन होता है, स्तनधारियों में यूरिया बनाता है, तो याद रखेगा यकृत। कौन बनाता है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। स्तनधारियों में यूरिया यकृत में बनता है, ठीक है। किडनी में यूरिया छनता है, यकृत में यूरिया बनता है और किडनी में यूरिया छनता है। यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है, कौन सा? यकृत, ठीक है। यकृत में विटामिन के का निर्माण होता है, याद रखेगा। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग वृक्क है। वृक्क के बाहरी आवरण को पेंटोनियम भी कहते हैं। वृक्क का जो बाहरी आवरण है उसको पेंटोनियम कहा जाता है, पेंटोनियम। वृक्क को बाहरी आवरण को पेंटोनियम कहा जाता है। पलिया को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, पलिया को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इलियम किसका भाग है? याद रखेगा, छोटी आंत का भाग है। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। इलियम छोटी आंत का भाग है दोस्तों। ड्यूडेनम तथा जेजेनम छोटी आंत के भाग है। ड्यूडेनम तथा जेजेनम क्या? छोटी आंत का भाग है। पक्षपाद मेखला श्रेणी मेखला कहते हैं, या श्रेणी मेखला कुल्हा में हड्डी होता है, ठीक है। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला या बक्ष कहते हैं, इसी को 4 हड्डी पाया जाता है, इसमें 4 हड्डी पाया जाता है, ठीक है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखेगा केसिन के कारण उजला होता है। किसके कारण? दूध का धवल उजला रंग केसिन की प्रोटीन के कारण होता है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, ठीक है। एल्बुमिन रक्त प्रोटीन रक्त को गाढ़ा बनाता है। एल्बुमिन रक्त जो होता है प्रोटीन जो रक्त को क्या करता है? गाढ़ा बनाने का कार्य करता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो दंत बलक है, जिसको एनामेल बोला जाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ एनामेल कहलाता है, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। एंजाइम क्या होते हैं? याद रखिएगा, एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है, एक प्रकार का। क्या होता है? प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट तक बने रहना दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकिन निर्मित होता है? तो याद रखिएगा एल्गी तथा फंगस, यानी कवक और शैवाल, ठीक है। एल्गी और फंगस संबंध लाइकेन का निर्माण होता है। कवक और शैवाल से सम्मिलित से लाइकेन का निर्माण होता है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो कष्टकुट्टा है, कष्टकुट्टा, ठीक है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कष्टकुट्टा, जिसको हम लोग अमर बेल कहते हैं, आकाश बेल, अगरबत्ती परजीवी जड़ होता है। यकृत एवं मांसपेशियों से ऊर्जा जमा होते कहाँ होता है? तो याद रखिए ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होता है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है वो कहलाता है, याद रखिएगा जिगर कहलाता है, लीवर, ठीक है। पुनः विकसित और पुनः सृजित, यानी पुनः है ना विकसित और पुनः सृजित हो जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है, जिसको कहा जाता है जिगर। जिगर सबसे बड़ा अंग होता है। लीवर का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। लीवर पीत रस का निर्माण करने का काम करता है। लीवर पीत रस का निर्माण करने का काम करता है। दांत मानव जीवन में 2 बार जन्म लेता है। मानव जीवन में दांत कितने बार? 2 बार लेता है। इन ह्यूमन बॉडी ऑफ पेनक्रीज इन पार्ट ऑफ द, तो याद रखेगा डिजीज सिस्टम,
डाइजेस्टिव सिस्टम से पैनक्रीज का स्रावन होता है ना, पार्ट का हिस्सा है। इन ह्यूमन बॉडी पैनक्रीज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अग्नाशय मानव का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय मानव का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि है अग्नाशय। क्या अंतःस्रावी देखिए और बहिःस्रावी, अंतःस्रावी का मतलब अंदर वाला और बाहर वाला दोनों। अग्नाशय रस से निकलते इसमें 98% जल होता, शेष भाग में लवण और एंजाइम होता है, यानी 2% लवण और एंजाइम होता है। ये तीनों मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पचाने के एंजाइम होते। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबा अंग होता है। सेरिब्रम मानव शरीर का मस्तिष्क है। आते 72 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहना देख, है ना। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक गुर्दों की पथरी के निर्माण में सर्वाधिक मान है? तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है? गुर्दे की पथरी में निर्माण में भूमिका निभाने का काम करता है, ठीक है। इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना, गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक है। गुर्दे की पथरी सेल को गांठ बना देता है, जो अंदर फटने पर मानव की मौत हो सकता है। पथरी का उपचार सर्जरी या लेजर के द्वारा किया जाता है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वादि कलिकाएं मौजूद होती है? तो याद रखिएगा 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होता है दोस्तों। एक मानव जीवन में 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होता है। कितना? 2000 से 8000। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं, बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखेगा। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है? तो याद रखिएगा अंतःग्रहण, जो इंजेक्शन कहा जाता है। अंतःग्रहण इंजेक्शन प्रक्रिया द्वारा आहार नली भोजन जाता है। भोजन पचाने का संपूर्ण प्रक्रिया कहलाता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है, समझिएगा। इनगेस्टेशन, ठीक है, अंतःग्रहण कहा जाता है। इनगेस्टेशन जिसको अंतःग्रहण कहा जाता है, ठीक है। पाचन डाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अवशोषण जिसके एब्सोर्प्शन कहा जाता है, और स्वांगीकरण और मल त्याग। अंत में क्या करता है आदमी? मल डिफेक्शन कर देता है, ठीक है। 5 चरणों से प्राप्त माने भोजन को हम लोग त्याग करते हैं। आमाशय में भोजन पहुंचने पर पाइरोलिक ग्रंथि से जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक रस निकलता है, जो हल्के पीले रंग का पचाने में मदद करता है। हल्के पीले रंग का होता है ना, याद रखिएगा। पाइरोलिक ग्रंथि जठर रस कैसे रंग का होता है? उसका पीले रंग का होता है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है, भोजन को पचाने में मदद करता है। आमाशय की ऑक्सीजेंटिक कोशिकाओं से, आमाशय के ऑक्सीजेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। याद रखिएगा यहाँ से कौन सा कोशिकाओं से? ऑक्सीजेंटिक कोशिकाओं से, जो भोजन को साथ साथ आए जीवाणु को नष्ट करता और एंजाइम क्रिया को तीव्र करता, ठीक है। अब हम लोग आ गए 75 नंबर क्वेश्चन में। कितना नंबर क्वेश्चन में? 75 नंबर क्वेश्चन में आ गए। एक व्यस्त मानव पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा है? तो याद रखिएगा 9 मीटर लंबा है। एक व्यस्त मानव का पूरा पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक 9 मीटर लंबा है, लगभग 30 फुट तक, लगभग 30 फुट तक है। आगे 76 नंबर क्वेश्चन, पाचन में मदद करने के लिए शरीर का कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को मध्यम अम्लीय बना देता है, जिससे लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है, ठीक है। पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव होता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ या पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यकृत से पीत रस का निकलता है, बाइल जूस को उसको कहा जाता है। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। हम लोग बने रहना चैनल पर दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। भारत में नीली जीभ रोग
के लिए पहला टीका विकसित कर लिया या मुक्ता किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा भेड़ और बकरिया में। भारत में नीली जीभ के लिए पहला टीका विकसित किया गया जो रोग मुक्ता भेड़ और बकरिया से संबंधित है। ब्लू टोंगी वायरस BTV द्वारा होता है। इससे पहले साउथ अफ्रीका में जाना गया था, है ना, जिसको थिलर ने सर्वप्रथम इसका टीका का विकसित किया था। रानीखेत रोग मुर्गी से फैलता, याद रखिएगा। फाइलेरिया से हाथी पाप या इलेफैंथाइटिस भी कहते हैं। मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 0.4% होता है। नमक का मात्रा कितना होता है? 0.4% होता है। ठीक है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होता है। आयोडीन नमक से ही घेगा रोग नहीं होता। आयोडीन नमक से घेगा रोग नहीं होता। आयोडीन दैनिक मात्रा में 20 ग्राम होना चाहिए। दैनिक मात्रा 20 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, दैनिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। शरीर के किस भाग में पित्त बाइबल जूस का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा यकृत में होता है। बाइबल जिसको पित्त रस बोला जाता है। ठीक है, कहाँ से उत्पादन? यकृत से होता है। शरीर में यकृत पित्त रस का उत्पादन करता है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है। यकृत प्रोटीन उपापचय सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन विघटन फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया में यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, फाइब्रोबिजोन नामक प्रोटीन उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने में मदद काम करता है। हिपेरिन का उत्पादन प्रोटीन यकृत में होता है जो रक्त को थक्का बनाने में रोकता है ना। हिपेरिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। थक्का बनाने में क्या होता है? रोकता है। फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन कहाँ होता है? यकृत में होता है जो रक्त थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में गुलकाओं आकार काम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो होमोजेनाइजेशन कहलाता है। होमोजेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, दूध के समान रूप से विस्तृत रहने के लिए दूध में बसा गोलीय आकार को प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहलाता है। निश्चित अनुपात में मिलाने के समान मिश्रण निर्माण होता है। प्रत्येक भाग का गुण धर्म एक समान होता है, जैसे चीनी, नमक, जलीय विलयन, है ना, यह हवा। विषमांग में जैसे बारूद और कुहासा, ये सब विषमांग हो। अंतर कहने का मतलब, याद रखिए एक चीज़ याद रखिएगा, पदार्थ की 4 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा। दांत के एनामेल किसके बने होते हैं? तो याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। किसका? कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं हम लोग, है ना। दांत का एनामेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, याद रखिए। दांत मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, दांत 4 प्रकार के होता है। दांत की संख्या 32 होती है। दांत जन्म में 2 बार होता है। दांत मानव जन्म की जीवन में 2 बार लेता है। ठीक है, दांत भोजन को चबाने में सहयोग करता है। पायरिया रोग मसूड़ा होता है जिससे दांत कमजोर हो जाता है। पायरिया रोग के से जीवाणु का संक्रमण हो जाता है। डिओडेनम का भाग है, तो याद रखिएगा डिओडेनम छोटी आंत का भाग है। इसका डिओडेनम छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। डिओडेनम छोटी आंत का भाग है। भोजन पकवाशय से पहुंचने में सर्वप्रथम यकृत से निकलने वाले रस आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है, याद रखिएगा। यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ठीक है, अग्नाशय रस 3 प्रकार के होता है, एंजाइम होता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होता है, याद रखिएगा। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होता है। एक होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज एम्प्लीसिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। लाइपेज होता है एम्प्लीसिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। अगला 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग बने रहेंगे। पेट की परत में कुछ ग्रंथि या कोशिकाएं कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक पेट की परत को कुछ ग्रंथि या कोशिकाओं में सक्रिय होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अमाशयों से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। द इंस्ट्रूमेंट इज द एग्जाम पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉल्ड। ठीक है,
तो इंडोस्कोप, ठीक है, जो इंडोस्कोप के माध्यम से, इंडोस्कोप उपकरण पाचन तंत्र परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। पकवास है जो डोडोनम भोजन पहुंचने से सर्वप्रथम यकृत से निकलने वाला पीत रस आकर मिलता है। पीत रस क्षारीय का होता है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है। अग्नाशय से रस आकर भोजन में 3 प्रकार का एंजाइम होता है। अग्नाशय से रस निकल कर भोजन में 3 प्रकार का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज यह माड़ में घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन या फैटी एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा, छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होता है। याद रखिएगा, छोटी आंत में पाचन क्रिया क्या था? पूर्ण होता। आंतरिक रस छोटी आंत से निकलता है। आंतरिक रस का क्षारीय मान लगभग 200 से 800 प्रतिदिन होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? यकृत। इसका वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। यह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ठीक है, मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन भी संचित रखता है। खोजिए, लोहा, तांबा और विटामिन, ये सब क्वेश्चन जो आपको महीने नहीं मिलेगा जल्दी, इसको लिखने का काम करेगा, यकृत रखने का काम करता है। निम्नलिखित में किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, मछली में। होमोडोंट दांत मछली में पाया जाता है। मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। मछली मत्स्य वर्ग का जीव है। इस वर्ग में असमतापी जंतु होता है। हृदय द्विवेशी यानी 2 कपाट का बना होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इस वर्ग के जीव श्वसन गिल्स करते हैं। श्वसन किससे करता है? गिल्स के माध्यम से करता है। अस्कोलिडियोन टार्पिडो दरियाई घोड़ा मत्स्य वर्ग में आता है। दरियाई घोड़ा किसके? मत्स्य वर्ग में आता है, जब एक प्रकार के दांत पाया जाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो हेट्रोडोंट कहलाता है। जैसे मनुष्य और घोड़ा, बाघ इत्यादि में भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक ही प्रक्रिया द्वारा अस्थि में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपोसिस कहलाता है। होमोपोसिस कहलाता है। तो याद रखिएगा, इसका होगा किसी जहरीले पदार्थ का विसरण या निराकरण। ठीक है, तो एक या दो दोनों होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, निम्न जानवरों में किसकी अपेक्षा सबसे अधिक लंबी आंत होता है? तो याद रखिएगा, खरगोश का सबसे लंबा आंत होता है। देखे, जानवरों में सबसे लंबी आंत खरगोश का होता है। मनुष्य में छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबी भाग होता है। मनुष्य में सबसे लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, छोटी आंत आहार नल अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। सबसे विशाल जानवर नील व्हेल है। सबसे छोटा जंतु अमीबा है। सबसे छोटी मछली गोबी मछली बोला जाता है। जूलॉजिकल नेम पेडोपिरिस कहलाता है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा, छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत भोजन को पचाने का मुख्य काम करता है। ठीक है, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग अंग्रेजी अक्षरियों की तरह मुड़ा रहता है, जिसे पक्वाशय कहलाता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है, जिसे इलियम कहलाता है। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। पचासी नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, यकृत में होता है। और किडनी में क्या होता है? छानने का काम करता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसका वजन सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, इतना 1.5 से 2 kg होता है। प्रोटीन अधिकतम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। ठीक है, आरबीसी को नष्ट कर द्वारा भी किया जाता है, या थोड़ी मात्रा में तांबा, लोहा, ये सब इसके पहले वाला क्वेश्चन देखे होंगे। होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, मछली में पाए जाते हैं।
ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हमारे पेट में उत्पन्न कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता, लैक्टिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं हो सकता। पेट में सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न नहीं होता, याद रखिएगा। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट पाचन नहीं होता, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा, याद ध्यान दीजिए। हमारे पेट में भोजन 3-4 घंटे तक रहता है, हमारे पेट में भोजन 3-4 घंटे तक रहता है। यह भोजन को मंथन आंशिक पाचन करता है। आमाशय की दीवारों जठर रस निकलता है, आमाशय की दीवारों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, ठीक है। आमाशय जठर रस से निम्नलिखित पदार्थ होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन या प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। गैस्ट्रिक लाइज या वसा को अपघटन करने का काम करता है। रेनिन या दूध को विलेय प्रोटीन में बदल देता है। शाकाहारी को पचाने के लिए सबसे छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, पचाने की सबसे छोटी आंत का आवश्यकता होती है, यह वो होता है सेलुलोज का, ठीक है, सेलुलोज का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, है ना। पार्ट 4 का भी बन चुका है दोस्तों, हो गया, पार्ट ए भी बन चुका है, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जहाँ दे दिया जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट बार फिर आपको हम